आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मॉनसून। 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के व्यवस्था संचालन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभव का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। एक रिपोर्ट। कल से शुरू हुई प्रक्रिया के दौरान 18 आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। सेवानिवृत्त जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता में बनी 3 सदस्यीय चयन समिति ने कल पहले दिन करीब 10 आवेदकों का इंटरव्यू लिया था, जिनमें रिटायर आईएएस अधिकारी दिनेश चंद्र, रिटायर आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल रहे। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू और उनके अनुभवों का आकलन करने के बाद चयन समिति अंतिम 3 नाम की सूची तैयार करेगी। ये नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे, जिस पर अंतिम फैसला ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी की राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो के दूसरे दिन आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाही ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते प्रदेश में 17 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट की क्षमता है, जो ऊर्जा परिवर्तन और नए निवेश का सबसे बड़ा आधार बनेगी। देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और अगले दिनों में, जैसा आज ही आपके अपने प्रेजेंटेशन में आया, कि कंप्रेस्ड बायोगैस में भी हम देश में सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई 8 सितंबर से लगातार 3 दिन करने का निर्णय लिया है। जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी लंबे समय से दुविधा की स्थिति में हैं, उनके भविष्य को लंबे समय तक अधर में नहीं रखा जा सकता। कल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि वह इस मामले से जुड़ी सूची तैयार करें, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किन किन पक्षों को इस मामले पर सुना जाना है। लोकसभा ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार विमर्श के लिए विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रैंकिंग में गोरखपुर जिले का बांसगांव विकासखंड नंबर 1 चुना गया है। यह जानकारी नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर की तरफ से प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में दी गई है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोरखपुर को 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी मिली है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का जोर
समावेशी विकास के जरिए नागरिकों के जीवन में सुगमता और गुणवत्ता की वृद्धि और समग्र रूप में जीवन स्तर के सुधार पर होता है। इसके अंतर्गत 5 थीम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत ढांचा और सामाजिक विकास के कुल 39 संकेतकों पर संबंधित आकांक्षी ब्लॉकों का मूल्यांकन किया जाता है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत प्रदेश के कई जिलों में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम मुख्यालय से गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। वहीं बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के मन में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को मजबूत करना है। तिरंगा यात्रा आज जो पूरे प्रदेश में, देश में निकाली जा रही है, ये हमारे उन तमाम जो जिनकी बलिदानी हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनको नमन का दिन है। और ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि एकता, समृद्धि और विकास 140 करोड़ लोगों का संबल है। हापुड़ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को 2.5 लाख झंडे बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव अनवरपुर के एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हेमलता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस अभियान के लिए आभार जताया है। हमारे SSG अधिकारियों ने हमें 10,000 झंडे का टारगेट दिया था बनाने के लिए। हमने वो लक्ष्य पूरा किया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ कार्य करने को मिला महिलाओं के लिए। और पहले गांव में महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, हम SSG से जुड़े तो हमें बाहर जाने का अवसर मिला और हम बहुत खुश हैं इस चीज। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं। राज्यपाल ने युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है। 16वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2026 के लिए उत्तर प्रदेश की महिला हॉकी टीम का चयन कर लिया गया है। टीम का कप्तान वंदना पटेल को बनाया गया है। प्रदेश में कल से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा, जिससे 18 अगस्त तक राज्य में व्यापक बारिश की संभावना है। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने बताया कि प्रशासन ने सभी इंतजाम किए हैं। दिलीप की मड़ैया में कटान की शिकायत थी, तो वहाँ कटान हुआ था। 25 जो मकान है वो भी बह गए थे, तो उन सभी को राहत धनराशि भी दी जा रही है 1,20,000 और उन लोगों को पट्टा भी दिया जा रहा है। और शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है, क्योंकि गांव में बच्चे हैं, स्कूल से बिल्कुल संपर्क मार्ग टूट गया है, तो कल से वहीं पे टीचर्स जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी। चयन समिति ट्रस्ट को सौंपेगी अंतिम 3 नाम। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया बिग एनर्जी एंड टेक एक्सपो को किया संबोधित। कहा, प्रदेश को बायो एनर्जी राजधानी बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य। नीति आयोग की रैंकिंग में गोरखपुर को मिला पहला स्थान। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया पुरस्कृत। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा मानसून। 18 अगस्त तक कई जनपदों में भारी बारिश की संभावना।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।